प्यारे सत्संग जी, प्यार से बोलो नमो नारायण। सत्संग आज बड़ा अद्भुत दिवस है, प्रसन्नता का दिवस है कि आप सबके दर्शन हो रहे हैं। आपने किस भाव से बुलाया, कितने दिनों से प्रार्थना की, महीनों से, जब से लॉकडाउन लगा तब से सभी विश्व में त्राही त्राही मची है। दुख, कितने लोग, लाखों करोड़ों लोग मर गए जिनका पता भी नहीं लगा, जिनके गुर्दे किडनी सब निकाल लिए गए, जिनके पास भी आप नहीं जा सकते, परिवार वाला भी नहीं जा सकता। ऐसे भयंकर रोग कोरोना, जो आपको इस होने से सालों पहले मैं बता रहा हूं, तो आप हंसते थे, मजाक करते थे, गुरुजी क्या बात कर रहे हैं। अब ये वार, अब जो युद्ध है, ये बंदूकों से नहीं होगा, टैंकों से नहीं होगा, गोली से नहीं होगा, ये कीटाणु से होगा, जीवाणु से होगा। किसी डॉक्टर तो आपकी है, पर डॉक्टर का जो ज्ञान है उसे आप देख के शक्ल से कैसे जानोगे ये डॉक्टर है, ये एमडी है या साइकोलॉजिस्ट है या डर्मेटोलॉजिस्ट है, पर आप पहचानेंगे नहीं। संत भी अगर कोई साधारण कंपनी हो तो आप कैसे पहचानोगे? देखने में तो बाहर वैसे ही दिखता है ना, लेकिन जो उसका ज्ञान है, राम को नहीं पहचाना। जो परमात्मा आप खुद बन के आए, राम बन के आए, उसकी बाँ के कई ने किसी ने नहीं पहचाना। राजा दशरथ ने भी पहचाना, उसको वियोग में मर गया, वियोग में रो गया। कृष्ण भगवान जो आप परमात्मा 16 कला संपूर्ण है, जिससे बढ़कर संसार में कोई अवतार नहीं हुआ, जो उंगली पे गिरिराज को उठा लेते थे, उसको नहीं पहचाना किसी ने, किसी बंदे ने नहीं पहचाना। शरीर से कैसे पहचानोगे? शरीर तो अपरा है ना। अपरा का मतलब है पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 अपरा प्रकृति है। सूरज को कैसे पहचानेगा अंधेरा? किस तरह से पहचानेगा? लगा रहेगा पहचानता, पहचाने पे आएगा, जन्मों जन्मों लग जाएंगे, क्योंकि बारगडी है। ऊपर से आप किसी को पहचान ही नहीं सकते, वो चोर है, डाकू है, बदमाश है, उसको नहीं पहचान सकते। चोर ज्यादा विनम्र होकर बोलेंगे, जो ज्यादा मीठे विनम्र बोलेंगे उससे बच के रहना। जो कड़वा बोलेंगे, स्टेट बोलेंगे, वो तो साफ बोल देते हैं ना, वो आपको बुरा लगेगा। इसलिए माता पिता पहले डांटते थे, अच्छे थे। अब आपको माता पिता भी नहीं डांट सकते, पति भी आपको नहीं डांट सकती, पत्नी भी आपको नहीं डांट सकती। पत्नी तो डांट सकती है पर पति नहीं डांट सकते, क्योंकि ये ज्ञान अलौकिक ज्ञान है, लौकिक नहीं है। इसलिए ऋषि मुनि, गुरु के, सदगुरु के बच्चे नहीं पहचाने चले गए, गुरु चले गए, ऋषि मुनि चले गए, गुफा में चले गए, पहचाने नहीं। पहचाने तो आपकी समझ में आ जाता, पहचान सकते नहीं, कोई मार्ग ही नहीं है। केवल गुरु की बात मानने से पहचान सकते हो, और या ना मान के पहचान सकते हो। ना मान लो, आपको दुख आ जाएंगे, रोग आ जाएंगे, कष्ट आ जाएंगे, उसका कोई इलाज नहीं। जब आपको सालों साल पहले था भी ये कर लो, आगे कीटाणु आने वाले हैं। किसी वैज्ञानिक को, डॉक्टर को, ज्योतिष को नहीं पता कि कीटाणु भी आने वाले हैं और कीटाणु से मरेंगे, भयंकर रोग होंगे, और बम्बों की, बंदूकों की जरूरत नहीं है। तो जो सुनते थे वो मजाक करते थे, ये क्या ऐसे ही। दूसरा, मैं कोई जो बोलता हूं वो मेरी अपनी वाणी नहीं, अपनी आवाज नहीं है। जो ग्रंथों में लिखता हूं वो मैं आपको बोल देता हूं, जो ग्रंथों में लिखा होता है। आप ठीक होते हो, करोड़ों लोग ठीक हो गए, अब आपके हैरान हो जाओगे। करोड़ों लोग, 50 करोड़ लोग इसको सुन रहे थे, ले रहे थे। 50 करोड़ लोगों को कोरोना नहीं हुआ, जुकाम खांसी भी नहीं हुई। जो ये पाठ करते थे, जो संगत में आके बैठ जाते थे, मैं हूं या ना हूं, जो बैठ जाते थे, जहां भी धाम है, जितने भी धाम है, उसका जो टाइम है, उस समय दुर्गा मां साक्षात आती है वहां। तुम हो या ना हो, वो आएगी। दुर्गा मां ने कहा, दुर्गा सप्तमी शाम कह कि जहां इस तरह का, जिस पाठ होते हैं यहाँ पर, जहां इस तरह का प्रारूप पाठ होता है, वहां मैं सदा रहती हूँ। उस मैं मंदिर को, उस घर को, उस धाम को मैं छोड़ती नहीं हूँ। और आप देखोगे गुरु जी आएंगे तभी आएंगे, या आपस में गप्पे मारे हो, बातें बुतें करे, तो आपको लगेगा यह काम दुर्गा माँ है। ये जो पाठ ग्रेटर क्लास में कई धामों में लगातार हो रहा है, उसमें दुर्गा माँ ने कहा कि जितने भी धाम है वो शुद्ध हैं, और जो कोई कष्ट है धाम में 5 मिनट मत्था टेक आ जाओ, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दुर्गा माँ ने ये कहा है। वो जब मैं आऊंगा वहां पर आपके, अभी तो केवल जो जलंधर में सेवादारों ने प्रेम से बुलाया, उन जलंधर के जो लोग आए हैं, कल लुधियाना वालों ने वापसी किया था, हम समागम करेंगे। आज जलंधर वालों ने कहा,
तो जो ये बीज मंत्र दिए जाएंगे ये उन्हीं के लिए जो जलंधर में बैठे हैं, बाकी सब समझेंगे, सुनेंगे, दूर से जो भी सुन रहे हैं उसको सुनेंगे, आपके काम की चीज है। और इसके बिना कोई समस्या का समाधान नहीं है। इस कीटाणुओं का आगे जो कीटाणु आने वाले उसका कोई समाधान नहीं है। आगे बोला नहीं माना, अब तो मान लो। दुर्गा माँ की बात आपने पहले नहीं मानी, अब तो मान लो, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं ये मेरी तो है नहीं। जिस शरीर को आप समझ रहे हो उस शरीर का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो शरीर तो जब उठेगा जाएगा, उसको कोई याद नहीं रहेगा। आपके काम की चीज है। ग्रंथों का सार मैं आपको बता रहा हूं जो ग्रंथों में लिखा हुआ है। मैं क्या हूं, क्या करता हूं, आपकी समझ में नहीं आएगा। आप लगे रहना, सारी जिंदगी नहीं पहचान पाएंगे। इस विषय को भूल जा करो आगे से। मैंने कितनी बार मेरे से दूर हो, मुझे छुओ मत, मेरे पास मत आओ। जो आपको सेवा मिली धर्मों की, आप बड़े भाग्यशाली हो। सेवा करने वाले के बड़े बड़े रोग नहीं आए, बड़े बड़े कष्ट गए, कट गए। सेवा करके ठगी मारने वाले का कुछ नहीं बचा। धाम में रह के कोई बीमार हो, कोई कैंसर हो जाए, कोई चीज हो जाए, इसका मतलब है ये ठगी मार रहा है। सीधा ऐसा मतलब साफ है। उसका बच्चा बीमार हो जाएगा, पति बीमार हो जाएगा, पत्नी बीमार हो जाएगी, बीमार हो जाएगी। वो सारा पैसा वहीं लगेगा जो आप चुरा रहे हो, ठगी मार रहे हो। अब कई लेंगे ना चुरा के, उनका क्या बना। दुर्गा माँ कहती है जब तक ये पृथ्वी चंद्रमा रहेंगे वो उन्हें जन्म नहीं मिलेगा। हमें रोग क्या आते पिछले जन्मों से। आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखे भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं कि कई रोग है, दमा है, कुष्ठ है, कई अर्थराइटिस है, ये पिछले जन्मों से आ रहे हैं। वो ग्रंथ जिसको सरकार पढ़ाती है, BA MS के डॉक्टरों को पढ़ाती है, कहते ये पिछले जन्म के कुष्ठ रोग है, पिछले जन्मों से है। कोड़ हो गया किसी को, व्हाइट स्पॉट हो गया, लिकोडर्मा हो गया, ये पिछले जन्मों से है। इसका कोई इलाज नहीं है, दमे का कोई इलाज नहीं है। लेकिन जो धाम में आके सेवा करेंगे, कोई ऐसा ग्रह दोष है जैसे बकुट दोष है और नाड़ी दोष है, अब आप जो मिला उससे प्रेम कर लिया। जिस स्त्री को नाड़ी, जिसके मिलने से नाड़ी दोष होगा, लड़के लड़की जब मिलते हैं ना, तो अगर मिलने से नाड़ी दोष होगा तो जिसके जो पाप ज्यादा है, अगर पत्नी की पाप ज्यादा है तो पति की मृत्यु हो जाएगी पक्का ही। ये ब्रह्मा भगवान कह रहे हैं। जिसने आयुर्वेद लिखा है वो ब्रह्मा भगवान, शिवजी भगवान, नारायण भगवान, नारद भगवान, वशिष्ठ भगवान सुश्रुत कह रहे, चरक कह रहे कि जिस पति पत्नी की नाड़ी दोष है, शादी से पहले आप कुंडली बना लो, पंडितों को नहीं पता। सो दुर्गा माँ ने कहा है देवी भागवत में कि जो पंडित थे पिछले जन्म में सारे असुर थे, निकृष्ट जोनी में थे, और 90% जो ब्राह्मण है वो ठगी के बाजार पे चले गए। गुरु भी, संत भी इसी में चले गए। डॉक्टर भी जो बीमारी ने बीमारी बना देंगे आपको, मारे जा रहे हैं। मुर्दों से पैसे खा रहे हैं डॉक्टर, मुर्दों से पैसे खा रहे हैं पंडित। या सिर्फ इसी से बचोगे, जो आपको पाठ दिया है इसी से बचोगे। ये दुर्गा माँ का पाठ है। दुर्गा माता है कौन है? कोई शेर पे वाली नहीं है, शेर साड़ी पे बैठी है। जिसने पृथ्वी चंद्रमा सूरज बनाए, तारे बनाए, अग्नि बनाई, जल बनाया, पहाड़ बनाए, करोड़ों, एक धरती नहीं, ये करोड़ों धरतियां बनाई, और एक एक मिनट में करोड़ों बढ़ाई जा रही है। कभी विज्ञान भी मानेगा इसको कि हमारा जो विस्तार हो रहा है ब्रह्म का, स्पेस का, खाली का, उसमें करोड़ों पृथ्वी बन रही है, रोज बन रही है। सूरज की लाइट एक सेकंड में 1,86,000 मील चलती है। उसी गति से वो ऐसे कई पृथ्वियां बनती जा रही है। ये धर्म की बात नहीं है, विज्ञान की बात है। ये जो आपको बताने जा रहे हैं। अब आप बैठे हो तो आपके नाम का पाठ कर रहा था। एक एक जने का एक्सरे होता है, वहां एक एक जने की स्क्रीन की होती है, कौन बैठे कौन क्या है, उसके लिए आप बैठे हो। जिसको जन्मों लग जाते हैं तप में, वो आपको 2-4 घंटे में बैठने में आपके रोग खत्म हो जाएंगे। जो आप बैठे हो तो कईयों के रोग वही खत्म हो गए, घर के रोग खत्म हो गए। जो मैं कल दूंगा या जब भी समागम का जो दिन होगा आपने रखा होगा, वो केवल जलंधर वालों के लोगों के लिए है जो जलंधर में बैठे। अपना नाम लिख लेना, फार्म भर के रख लेना, और एक एक का मैं आपको रोग बताऊंगा। ये इसको ये रोग है, इसको ये बीमारी है। अब से बीमारी है, जैसे आस्था चैनल में बड़े फोन करते भाई बहन कि गुरुजी जो आप व्यक्तिगत हमें बताओ, हमें ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है। सालों से लगे रहते हैं, व्यक्तिगत बताओ, हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, हमें एक ही करके बताओ। जैसे आप फोटो देख के बताते थे, तो उसमें अपनी फोटो लगा देना।
उसी से मैं बताऊंगा, फोटो नाम भी लगा दो तो भी कोई बात नहीं, नाम लिख देना, पता, फोन नंबर लिख देना। किसी को मैं ज्यादा ऐसा रोग होगा तो व्यक्तिगत बताऊंगा, फिर मैं वो सार्वजनिक उसका नहीं करेंगे। सार्वजनिक वाला जो सार्वजनिक बताएंगे, कोई भयंकर गुप्त रोग होगा, ऐसा कुछ होगा, उसको सार्वजनिक रूप से नहीं बताएंगे। समाधान जो सार्वजनिक सब क्या उसका समाधान मैं दे दूंगा। और अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम लिखे वहां उस फॉर्म पे रख देना। जो भी सेवादार रहेंगे बिना उसको कोई नहीं बैठेगा, ये ध्यान रखना। तो बच्चे है तो बच्चे का अलग बना देना, उस पे एक एक का बच्चे को क्या तकलीफ है, उसको क्या तकलीफ है, वो क्या आगे होने वाली है, उसका इलाज के आगे होना। जिसका इलाज नहीं दुर्गा मां वो भी ठीक कर सकती है। उसने कहा मृत्यु की, शिवजी भगवान कहते हैं मौत के कगार पे पड़ा हुआ आदमी भी इससे ठीक हो जाएगा। कितने ठीक हो गए, एक दो थोड़ी है, लाखों करोड़ों लोग ठीक हो गए दुखों से, ग्रह दोषों से हट गए। इसको कई कई नहीं मानते, ना मानो भैया। जिस दुर्गा मां ने दुनिया बनाई, जिस ब्रह्मा ने सारे ग्रंथ बनाए, उसको जब उनके मतलब की चीजें तो मान लेंगे, नहीं मतलब हम नहीं मानेंगे तो ना मानो। सरकार का कानून है, कोई आदमी हत्या करके चला गया तो कहता हम तो कोर्ट को नहीं मानते तो ना मानो। सरकार छोड़ेगी थोड़ी, उसको ढूंढ लेगी। ऐसे दुर्गा मां हमने जो पाप किए, कर्म किए जन्मों में, ये इस जन्म में, उससे छूट नहीं सकते, उसका कोई उपाय नहीं है। चाहे राष्ट्रपति बन जाओ, चाहे प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, चाहे गुफा में चले जाओ, उसका कोई इलाज नहीं है, वो भोगना पड़ेगा। केवल जिसका कोई इलाज नहीं है वो केवल ये पाठ उसका इलाज है, और पाठ में दुर्गा मां को समर्पण होना पड़ेगा। दुर्गा मां ने कहा कि जो मुझे कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अष्टमी को परिहार करके गुरु के द्वारा, उसी पर मैं प्रसन्न होगी, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होगी। जब मैं प्रसन्न होगी तो तुम्हारे सारे राज्यों में, देशों में खुशी आ जाएगी, रोग हट जाएगी, बीमारी हट जाएगी। जब बीमारी आएगी तो समझ लो मैं कुपित हो गई हूं। हर आदमी अकड़ रहा है, किसी धर्मस्थला का आदमी है वो अकड़ गया, किसी को लीडर बना दिया, किसी को मंदिर का, किसी को मस्जिद का, किसी को चर्च का, सब अकड़े पड़े हैं। वो पानी पिलाने वाले भी अकड़े पड़े हैं। कोई दरी बिछा दी वो अकड़ गया, मैं बड़ा सेवादार हूं, उसी को मारेगी। क्योंकि जो करते को ये नहीं कि प्रभु की कृपा से हुआ, परमात्मा की कृपा से हुआ है, मैंने मुझे सेवा मिल गई, ये नहीं कहते मैंने सेवा कर दी, उसको पहले सजा मिलेगी। उनकी कितनी बीमारी कटी लोगों की, जिसने सेवा की उतने रोग हटे, कितने कष्ट हटे। करोड़ों रुपया लगा के भी रोग नहीं हट सकते जो आपके हटे। और ये जो रहस्य मैं आज आपको देने जा रहा हूं, ये अद्भुत है, इसके बिना कोई समाधान नहीं। ये कौन कह रहा है? वेद में ब्रह्मा कह रहे हैं, शिव भगवान कह रहे हैं, दुर्गा मां कह रही है। जिसके आगे ब्रह्मा विष्णु महेश हाथ जोड़ते थे, दंडवत प्रणाम करते थे, उन्होंने पूछा। तो ये मैं आज आपको रहस्य दे रहा हूं। और संगत है, संगत भी आप हर संडे आया करो। ये नहीं कि इससे आप बच जाओगे, कोरोना से तो बार भरोगे, संगत भी आने वाले को कोरोना बीमारी नहीं काटेगी, उसको कोई रोग नहीं होंगे। भूल कर भी संगत को मत छोड़ना। और दुर्गा मां ने कहा कि जहां ये पाठ होता है, ये जो पाठ है अद्भुत है। ग्रेटर क्लास का वियोग आप देखो कितने ब्राह्मण पाठ करते हैं, हरिद्वार में, ऋषिकेश में। आपके धामों का पाठ कर रहे हैं, मंदिरों का पाठ कर रहे हैं। नकारी क्रोनी के मंदिर है, ग्रेटर क्लास के मंदिर है, मोड़ी में है, और वहां बैठ के ठगी, अब जिसके वो अपने आप ही ड्यूटी लगा रहा था, खुद अपनी मैं ही लीडर बन गई। वो कितने ठगी करके चले गए। विवाह जी गए होंगे वहां पर देखने, कहते गुरु जी ये तो सारे उठाए जा रहे हैं। तो करेगी किसके लिए? अपने बच्चे के लिए, पति के लिए। वो उनका रोग से खत्म हो जाएंगी, आप ही मर जाएगी, तो उस पैसे का क्या काम? सेवा करेंगे तो रोग भी नहीं होंगे। ये दुर्गा मां कह रही है ग्रंथ में, रोगान शेषान पश्चित तुषा तो कामन शकलान विष्टान तोम श्रिताराम ने विप्राण राम तोम श्रिता रशंत्याम प्रांति सर्वा बाधा प्रशमनम त्लोके सखलेश्वरी ऐ में त्वा कार्य मसबद वैरी विनाशनम। साफ लिखे है, जो मेरे मंदिर में सेवा करेगा उसके मैं सारे रोगों का अंत करूंगी, लेकिन जो सेवा करके ठगी मारेगी उसका मैं सर्वनाश कर दूंगी। सेवा करके सर्वनाश होना, सेवा करके तो चेहरे पे रौनक आ जाती है, रोग कट जाते हैं। अगर सेवा करके किसी को रोग आ रहा है, कष्ट आ रहा है, तो समझ लेना इसने संगत में सेवा कर दी, बड़ा बन गया, लीडर बन गया।
या किसी लड़की को पकड़ लिया, किसी लड़के को पकड़ लिया। आपको हजारों बार बोला है कि यहां आकर ये काम मत करना। ना कोई लड़की लड़के को पकड़े, तुम्हारे बहन भाई है, बस यहां पर बहन भाई है, सारी दुनिया धरती पड़ी है, करते रहो। लेकिन यार धाम में कोई ना कोई चीज उठाए, ना कोई लड़के को उठाए, ना कोई लड़की को देखे ही ना। मेरे भाई बहन है, मेरे माता पिता है। छोटी सी बात है कि यहाँ हफ्ते में एक दिन आप आते हो 1 घंटे के लिए, तो 1 घंटा आपसे टिका नहीं जाता। दुनिया भरी बड़ी जाओ धक्के खाओ। यहां पर सिर्फ अगर आपने जिंदगी को यही तो आपको एक मार्ग मिला है ना। इस तरह का पाठ दुनिया में किसी मंदिर में नहीं हो रहा, किसी पंडित के पास नहीं है, किसी ज्योतिषाचार्य के पास नहीं है। ज्योतिषाचार्य 100 में से 90% ठग का बजा रहा है, झूठी लगा देंगे, उनको पता ही नहीं है। वो आपको आपके कागज पे लिखे देंगे आपको कि ये आपको बीमारी, ये रोग है, क्योंकि आपने बार बार प्रार्थना की है, बार बार रोए हैं। सारे लिख लेना, जो बैठेंगे अपना नाम लिख लेना, फॉर्म भर लेना, और फिर आपको लिखित रूप से ये है। बच्चे तो बच्चे के अलग बना लेना, पति के अलग बना लेना, सबकी, ये नहीं कि एक में सबके डाल लेना। बच्चे आने वाले बच्चे को रोग ना हो, कष्ट ना हो। छोटी छोटी चीजों में लाखों रुपए आप खर्च देते हैं, बाथरूम में लाखों करोड़ों रुपए लगा देते हैं। ये सबसे जरूरी है। भगवान ब्रह्मा कहते हैं, वशिष्ठ कहते हैं, शादी से पहले ये जरूर मिलाना, भगुड़ दोष देख लेना। भगुड़ दोष है तो संतान ही नहीं होगी, मरी हुई होगी। नाड़ी दोष है तो पति मर जाएगा या पति मर जाएगा। सीधा लिखा है भगवान ब्रह्मा ने, विष्णु ने भेज दे। मेडिकल भी चेक करा लेना, जिसको लिखा है कि इसके संतान नहीं होगी, तो मेडिकल डॉक्टर कह देगा इस लड़की के बच्चा होगा ही नहीं। मेडिकल से देख लेना। भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं जिसने सारी दुनिया और ग्रंथ बनाए हैं, आयुर्वेद के सारे ग्रंथ, जिसके ग्रंथ कॉलेजों में लगते हैं, उसने कहा है ये ऐसा होगा और वो होगा। नहीं तो ना करके देख लो, फिर बड़े पड़ोगे। फिर जो नहीं मानेगा उसका परिवार भी नष्ट हो जाएगा, ये भी है लिखे उसे। जो मानेगा उसका परिवार सुखी हो जाएगा। नदी में डूब जाओ तो मर ही जाओगे। क्या बोला, नदी में ऐसे न चलो, ऐसे तारो। किसी ज्योतिष को इस विज्ञान का नहीं पता, किसी ज्योतिषाचार्य को नहीं पता। कंप्यूटर में डाल देंगे, कंप्यूटर में तो आते ही नहीं। कंप्यूटर में कहां से आत्मा आ जाएगी? कंप्यूटर की सारी कुंडली बनी बनाई झूठी है, ऐसी आदि सच्ची आदि झूठी है, बना बना सबको आ जाएगा। वो कंप्यूटर में आती नहीं है, वो उसका सॉफ्टवेयर बना लिया, सबके वो आता जाएगा बस। वो व्यक्तिगत ये सालों के बाद नंबर आता है इसका, जो आपको मिलेगा। लाखों इतने ब्राह्मण, इतने विद्वान उसको देखते समय एक एक चीज को कई दिन लग जाते हैं देखने में। कंप्यूटर तो 5 मिनट में आ जाएगा। जब आप देखोगे हैरान हो जाओगे। आस्था चैनल में देखा था ना, फोटो आती थी, फोटो से मैं सबकी बीमारी बताता था, सबके रोग है, सबके कष्ट है, उसका ये उसका ये। तो मुझे उसका नहीं पता मैं क्या बोलता था। लाखों लोगों ने देखा और एक आदमी ने भी नहीं कहा कि ऐसा ठीक नहीं है। ये पाठ मत छोड़ो, और जो आपको बोला जाएगा वो कर लो। अगर आपने बचना है तो आगे इतने कीटाणु भयंकर आ रहे हैं, आप उसका सामना नहीं कर सकते। 5-10 सालों की ये धरती है, सब मर जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। केवल जो ये करेगा वही बचेगा। किसी के पास ये पाठ नहीं है। कोई दुर्गा मां को मानते ही नहीं, कहता कोई दुर्गा दरगाह नहीं है, तो ना मानो भैया, नहीं है तो। किसी ने कहा, गुरु ने, किसी बंदे ने कहा मैंने धरती बनाई, चंद्रमा बनाए, किसी ने बोला है, किसी ग्रंथ में लिखा है? प्रत्यक्ष करिए, वेद में 44 नंबर पे सब करिए, ये मैंने सारी धरती चंद्रमा बनाए, मैंने दुनिया बनाई, मैंने पंच तत्व बनाए, मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया, रामकृष्ण को मैंने पैदा किया, पर पहाड़ों को मैंने पैदा किया, जल को, समुद्रों को मैंने पैदा किया। 1 मिनट में उठा सकती है, 1 मिनट में समुद्र को बुझा सकती है। कौन है ऐसा जगत में? कौन गुरु है? कभी देखा दुर्गा मां हारी हो, दुर्गा मां को किसी ने हराया हो? भस्मासुर मैसासुर जैसे शुभ निशुम रक्त बीज, जिसकी खून की बूंद गिरती थी और जमीन में एक और पैदा हो जाता था, असुर। उसको कौन मारेगा? तलवार लगी, 1000 बुद्धे गिरी तो 1000 वो पैदा हो जाते थे असुर। वो मरेगा कैसे? उसको भी मार दिया। ऐसी कौन सी ताकत है? एक है, उसको आप मानते नहीं।
जिसने गलती की है, बहुत भारी गलती की है, तभी ये दुर्गा माता का कोप है। यही काल अकाल है। कहते हैं मैं काल पुरुष हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं कुंभकार हूं, मैं एकम आयु। वेद में लिखा है ये, मैं ही हूं सब जगह। सब ग्रंथ वेद से लिए गए, सारे ग्रंथ वेद से। जो वेद में लिखा वो ग्रंथ ही कोई काम के नहीं। जिस ग्रंथ में वेद से नहीं लिया गया उसकी वैल्यू ही नहीं है, मान्यता नहीं है। जिस ज्योतिष में ब्रह्मा विष्णु महेश ने प्रूफ नहीं है तो वो तो बेकार है। इसकी रिसर्च थोड़ी होगी। ये मेडिकल डॉक्टर रिसर्च से थोड़ी बता सकते हैं कि धरती किसी ने बनाई, चंद्रमा किसी ने बनाई। कैसे टेस्ट करेंगे वो? कोई नहीं कर सकता। कैसे टेस्ट करोगे? कैसे टेस्ट करोगे? इसलिए ये अब कैसे टेस्ट करोगे? सड़क प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति ने बनाई, कैसे क्या टेस्ट करोगे? कौन सी लैब है? घर किसी ने बनाया, इसकी क्या लैब है, क्या टेस्ट है? आप घर बेच के चले जाओगे 3-4 जनों को, तो क्या पता किसी ने बनाया, कौन सी लैब है? ये पाठ मत छोड़ो और प्रार्थना करो कि दुर्गा माता हमें पाठ दो, भीख मांगो। ये जन्म जन्म को काट देगी। इसके बिना कोई समस्या का समाधान नहीं है। जिसकी शादी होगी है, पति पत्नी है, वो भी अलग अलग बनाओ और फिर एक भी बनेगा कि क्या क्या कमी रह गया, वो ठीक हो जाएंगे। जो शादी करने वाले हैं, ब्रह्मा भगवान कहते हैं ये जरूर ये करके करें। भूल के भी इसके बिना, भगवान ब्रह्मा ने ग्रंथों में लिखा है कि जैसे हमारे शरीर के सारे अंग ठीक है, आंख नहीं है, तो उसके बिना अंधा आदमी बेकार है। तो ज्योतिष मेरी आंख है, ये भगवान ब्रह्मा ने वेद में लिखा हुआ है। आंख ही नहीं है, उसका जीवन क्या है? एक लड़की, वो कहते हैं कि एक लड़के में गुण है, लड़का सुंदर है, अमीर है, सब कुछ है, सारे गुण है, लेकिन नाड़ी दोष है। तो नाड़ी दोष में लड़का मर जाएगा शादी करते थोड़ी देर में। उस लड़की की संतान भी नहीं होगी। बकुट दोष है, उसकी संतान ही नहीं होगी। बच्चा या ऐसी बुरी तरह पैदा होगा कष्ट रोगों में, तो उससे क्या शादी करनी? जिसके संतान भी नहीं होगी, जो बंदा बच्चे कह रही, तो वो सुंदर हो, अच्छी हो, अमीर हो, गरीब हो, उसका क्या फायदा फिर? भगवान कहता है अगर 2 दोष है, बटुक दोष है और नाड़ी दोष है, तो उससे शादी ना करो। ये तो ना करो, ये तो ना करो। कहते मैं उससे प्रेम करता हूं, ये प्रेम है। फिर तो ये सारा देखेंगे। और ग्रह बड़े बड़े हैं, हजारों ग्रह हैं, हजारों उसके आयाम हैं, उससे हजारों योग कहते हैं। ये योग भी है, योगों में है ये। इसको ज्योतिष से सारा जानते हैं, पर ज्योतिष सारे पास इलाज नहीं है। हवन कर लो, वो कर लो, बाप तुझे कर लो, कुछ इससे नहीं होगा। सोने की चैन बना दो, चांदी की चैन बना दो, उससे नहीं हटेगा। पैसे ठग लेंगे, इसके नग के 4-5 लगेंगे, इसके ये लगे, इसके वो लगे। वो ठगने के लिए आपसे लाख रुपए ले लेंगे और आप वही भरोगे। फिर पंडितों के पास बचना, किसी के पास का उपाय नहीं है, और ये फ्री बनाए जाएंगे आपके सारे, कोई धन नहीं है। जो ज्योतिषाचार्य आपसे पैसे लेगा कुंडली बनाने के, पहले सुन लेना, तो दुर्गा माँ ने कहा वो असुर है, उससे कोई मैं लाभ नहीं दूंगी। बिजनेस थोड़ी है ये, व्यापार थोड़ी है। जो माँ आपसे रोटी बनाने के पैसे लेगी, पिता रोटी बनाने के पैसे लेगा, बच्चे है, तो वो माता पिता थोड़ी है। धन्यवाद से इसको स्वीकार करो, प्रार्थना करो, रो रो के स्वीकार करो। 2-4 घंटे बैठ गए तो 2-4 दिन भी लगे जाए तो बैठे रहो। धन्यवाद आप पे बैठे बैठे आप ठीक हो रही हो। बैठे बैठे आपके चेहरे पे रौनक आ जाती है। बैठे बैठे ग्रह कट जाते हैं। ऋषि मुनि गुफा में क्या करते हैं? बैठते हैं बस। शिवजी भगवान बैठे हैं ना, सदगुरु नानक बैठे थे ना खेतों में। बैठ रहा ऐसे थोड़ी है, कौन बैठ सकता है? कभी अपने कमरे में 4 घंटे बैठ के देख लो, 4 दिन नहीं 4 घंटे, वो 12 साल के लिए पता ही नहीं, बैठ के बस थोड़ी सी घटनाओं का जिक्र है, यहां गए वहां गए काबा गए। बाकी जो बैठे हैं उसका कहां जिक्र है? जो बैठे हैं बोले नहीं। भगवान राम का 14 साल 14 वनवास हुआ, तो 14 साल में एक आधे साल की घटना सारी या लास्ट की घटना है, वो कहां रुके, क्या किया उन्होंने, कहां बैठे, कहां ध्यान किया, वो नहीं पता। वो मेन है। अभी मैं ये आपको पाठ दे रहा हूं। जो आगे समागम है, समागम में केवल वही आएंगे जिन्होंने अपनी बनाई है, वो उसी हाल में बैठेंगे।
क्योंकि मैं व्यक्तिगत एक एक का बताना है, एक एक का जितने, और सरकार के नियम से चलना। कोई बड़ा सहारा ले लेना, जहां बैठ सके, जो सरकार का जो है उसी के अनुसार करना। 100 है 200 है वो ले लेना, बड़ा हार है तो 400-500 ले लेना। सरकार के नियम से आपने ये चल रहा है सारा। 1-1 गज की दूरी पे बैठना, हाथ पैर जो भी धो के बैठना, वह सिर भी ढक लेना, रुमाल ढक लेना। सिरों में सबसे ज्यादा बीमारी ये नहीं है, सिरों में जो फंगल है, इन्फेक्शन है, हाथों से तो आते, सिर में जहां रात दिन आप गंदी पड़ी रहती है उसको आप ध्यान ही नहीं रहते। सबसे ज्यादा कीटाणु जो कोरोना है वो सिर से जा रहा है, उसका आप ध्यान नहीं करते। हाथ तो धोते हो तो सिर भी तो बाहर घूम चल रहा है। एक अगर किसी का बाल, बहन का, किसी भाई का बाल अगर पड़ जाए खाने के अंदर, तो एक बाल में 1 करोड़ कोरोना के कीटाणु है। 1 करोड़ खाने में चला गया तो बीमारी हो जाएगी, सूंघने से हो जाएगी। ये WHO की बुक्स में लिखा, पढ़ लेना। कोई डॉक्टर सबको बताइए है, उसका कोई इलाज नहीं। उसको केवल जो आपको धोने की दवाई दी है, हफ्ते में 1 बार जरूर धोया करो। और घर में जो कीटाणु मारने वाली गूगल जो है आपकी कपूर की टिकिया पे थोड़ी सी डाल लो और धूड़ी दे दो। WHO हैरान होगा कि यार कीटाणु मर गए। वो सुबह शाम जरूर दो अपने घरों में। लाखों रुपए की उसकी कीमत वो भी कम है। और अभी मैं जो समागम में आपको दूंगा, दुर्गा मां का ऐसा रहस्य कवच जो ब्रह्मा भगवान ने पहले लिखा है, वो रातों के दिन भी आपने पहन लेना। उसमें दुर्गा मां उसको में भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं कि इससे आपको कोई रोग नहीं आएगा, कोई कष्ट नहीं आएगा। वो पहले रखना, बच्चों को भी पहना देना। अद्भुत है वो। ऐसी कई चीजें, कई प्रश्न है, आपके प्रश्न होंगे तो उसको लिख लेना, उसको उत्तर दे दिए जाएंगे आपको। पर उत्तर की जरूरत नहीं है, जो आपको बोला जो कर लोगे। अब जब भगवान ब्रह्मा कह रहे, विष्णु महेश दुर्गा मां सब कह रहे, इसमें क्या करना, आपके सारे रोगों का समाधान हो जाएगा, सारी बाधा का समाधान हो जाएगा, और 100 से अधिक वर्षों तक आप जियोगे। अभी जो 65 साल के ज्यादा है वो मर जाएंगे। 3-4-5 साल में जो 65 साल के ज्यादा है वो मर जाएंगे। उसके गुर्दे किडनी आंखें की सब निकाल लेंगे। मां दुर्गा कहती है 100 साल से अधिक जिएगा, निरोग जिएगा। किंचित ना अशुभम रण संकटे, कोई नुकसान नहीं होगा। दुर्गा मां झूठ बोलेगी, वो के बारे से पैसे लेती है। उन्होंने जो इतने साल से मैंने आपको बोला कीटाणु आएंगे, ये आएंगे, तो अब आपको नजर नहीं आ रहा आएंगे। किसी डॉक्टर ने बोला ये 4-5 सालों से मैं हर समाज में बोलता हूं कि बच के रहो, ये करो, मेरे पास मत आओ, छुओ मत, किसी से संबंध मत बनाओ। अब आपको बनाना पड़ रहा है ना, वो करना पड़ रहा है ना। उसकी अब उसका नुकसान है ये जो नहीं मानी दुर्गा मां की बात। अब सरकार की बात मान रहे हो, ना मानो। किसको अभी तो सरकार को पता नहीं ग्रह दोषों का, अभी तो कीटाणु का ही पता लगा है। ग्रह दोषों का, जिसको बटुक योग है और जिसको भरकुट रोग है, जिसको नाड़ी दोष है, वो जिसके साथ संपर्क भी, हाथ भी मिलाओगे तब भी उसके ऊपर चढ़ जाएगा, तब भी वो ग्रह चढ़ जाएगा। कहते दूर हो, मिलो भी ना, संपर्क भी ना करो। कोई ग्रह ऐसे है जो पास बैठने से चढ़ जाती है। ये आदिकाल से चला है, इसलिए जो पाठ करने वाले उसको समझते हैं। मैं आपको बताने नहीं चाहता था, पर आप दुख में चले गए, संकटों में चले गए। समाधान नहीं। सब आदमी, पति पत्नी भी रो रही है, प्रेमिका भी रो रही है, मां बेटे भी लड़े हैं। इसके बिना उसका समाधान नहीं है, चाहे कोई भी है। ये दुर्गा माँ ने कहा है। किसी कीमत में वो मिल जाए, करोड़ों रुपए में मिल जाए तो सस्ता है। करोड़ लगाओगे तो अरबों आपके पास पड़ा होगा। अभी मैं इतने महीने निकले नहीं, मैं तो कमरे से नहीं निकलता। मैं बोला अच्छा हो गया, प्रधानमंत्री जी ने बड़ी अच्छी चीजें लगा दी, कमरे में बैठा हूं मैं। लेकिन बार बार वर्मा जी फोन करे, कोई कहे गुरु जी हमें वही आस्था की तरह एक बार हमारे फोटो को देख के बता दो, हमारे ये बता दो सब रोगों का। कितने महीनों से तड़फ रहे हैं लोग, आपको पता ही नहीं। संगत में तो थोड़े आते हो, जो नहीं आते, जो फोन पे वार्तालाप करते हैं, बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल लेवल के लोग हैं, उनकी वो आपके पास आते नहीं। अमेरिका के बड़े बड़े साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, जिनकी वार्तालाप होती है हमारी, उनको बताते हैं ये करो। सेवादार जिनसे वार्तालाप होते, बड़े बड़े जज है, कमिश्नर है, वो जानते हैं इस चीज को। और उनको उनके सामने अनंत बार हुआ।
स्मेगमा में कितनी बार बोले कमिश्नर साहब, हमारे सारे जज, आप सुनते हो उसको, साक्षात कीटाणु को दिखाया और कीटाणु का नाश करते दिखाया, ये सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। अब आप उसको, अब बड़े कीटाणु पैदा हो गए, बैक्टीरिया भी पैदा हो गए, तो जो जो चीजें बताइए वो जरूर करते रहो, सेवा करो भाव से, ठगी ठोगी मत मारो ये दो चीजों को जो बताइए। कभी मैं आपको एक पाठ दे रहा हूं, और जो जलंधर में समागम हो रहा है वो लोग अपने फार्म भर के आएंगे, उनके लिए वो दिया जाएगा। इतनी जगह आपके पास है, अगर सिस्टम में सरकार का है कि 3-4 लोग बैठ जाए, फिर दूसरे के हाल में 300-400 बैठ जाए, एक मीटर के या जो भी उसके फासले में बैठ जाए, और सिर ढक के बैठ रहा है, ये ध्यान रखना। सरकार ने सिर नहीं बोला, मुंह ढकना है, सिर भी ढकना है, सिर में भी वायरल ज्यादा आती है। रुमाल चढ़ा लेना, सिर में रुमाला जैसे चढ़ा लेते हैं, मंदिर में जाते हैं। और कोई प्रश्न है तो आप लिख दिया करो, ब्रह्मा जी को दे दिया करो, धाम में भेज दिया करो। अभी मैं आपको पाठ दे रहा हूं, जो जब तक ये समागम आपका नहीं होता तब तक ये करना है, समागम वाले दिन से बदल दिया जाएगा। इसमें आपको ऐसी अद्भुत चीज दूंगा, आपको खांसी जुकाम भी नहीं होगा, बुखार भी नहीं होगा, बीमारी भी नहीं होगी, कोरोना तो आपको देखते भाग जाएगा। ये दुर्गा मां कह रही है, स्थावर जंगम कोई कीटाणु है, जमीन पे रहने वाले, आकाश पे रहने वाले, पृथ्वी पे रहने वाले, वो आपको देखते ही भाग जाएंगे, देखते ही भाग जाएंगे। जब WHO ने टेस्ट कर दिया, सरकार ने टेस्ट कर लिया, आयुष विभाग ने टेस्ट कर लिया, आयुष विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों ने देख लिया ये बीमारी हट गई, ये चीज हट गई, और 10 मिनट में, कोई झूठ झाट थोड़ी है, ये पखंड थोड़ी है, अडंबर थोड़ी है, वेद शास्त्रों में पखंड थोड़ी है। वेद कतेव कहे मत झूठा, कहो मत झूठा, झूठा सो जो ना विचारे, इसको झूठा थोड़ी कहेंगे। अभी कोई और व्यक्ति है, कोई प्रश्न है, कोई किसी तरह की आपके पास कोई प्रश्न भेजोगे, कुछ सेवादार बैठे हैं, उनके पास कोई लिखा हुआ है, कोई बात करनी है तो मुझे लिख के पेपर दे दो। कोई किसी की बात करनी है, पूछ रही है तो मुझे पेपर दे दो, लिख के दे दो। किस विषय के बारे में पूछ रहे हैं, किस विषय की और बात करनी है, कब तरीका है, कब करना है, ये सेवादार आपको बता देंगे, धामों से पूछ लेना। और सभी अपने अपने धामों में कराओ, जगह जगह जो भी है सब करा लो। 100, 200, 500 जो आ जाएंगे, उसके बाद और कहीं बैठने का कोई वीडियो लगा देना वहां पर। एक हाल में अगर 100-200 आते तो 2 हाल कर लेना, एक में उसमें लगा देना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कुछ ऐसा लगा देना। इसके बिना दुर्गा मां कहते हैं नहीं बच सकते, शिव जी अरे कहते हैं बच नहीं सकते, चाहे आप हिंदू मुस्लिम जो मर्जी है, बच ही नहीं सकते। इसी से बचेंगे, केवल इसी से। विनम्रता से प्रार्थना करो, दुर्गा मां संसार की स्वामिनी है, पैदा करने वाली है, वो आपकी हर बात मानेगी, प्रार्थना नहीं करती। जिस विषय के बारे में कुछ शिष्यवता लिख रहे हैं, मुझे दे रहे हैं, कुछ ऐसा वर्मा जी आपके पास होंगे, वर्मा जी को दे दो, वो मैसेज लिखे, जो शिवदार बैठे उनको भेज देंगे। यहाँ किसी ने पूछा कि समागम सिर्फ जलंधर के लोगों के लिए या अन्य राज्यों के लिए नहीं है, ये सिर्फ जलंधर वालों के लिए, अन्य राज्यों के लिए भी सुनेंगे। और ज्यादा लोग तो बैठ नहीं सकेंगे ना, जितने बैठेंगे फिर वहां जो वहां संपर्क जिनकी ड्यूटी लगेगी धाम जो, उनसे पूछ लेना, नकारी कॉलोनी में पूछ लेना, ग्रेटर क्लास से पूछ लेना, वर्मा से पूछ लेना क्या क्या करना है। अभी उन्हीं के लिए, अभी बाहर से जो दूसरे लोग हैं वो अपने अपने शहर में जब कराएंगे वहां जाएंगे, सुन लेंगे वहां पर। अगर आपका कोई सिस्टम ऐसा बनता है सरकार के द्वारा तो आ सकते हैं, देख सकते हैं, ज्यादा भीड़ नहीं लगानी। ठीक है, अभी मैं दे रहा हूं आपको। प्रसाद बोलेंगे कि ये देवी वत भागवत पुराण है, इससे बड़ा संसार में कोई ग्रंथ नहीं है। इसी ब्रह्मा विष्णु महेश को उन्होंने बच्चा बना दिया था। इसमें साफ लिखा है एक एक चीज का। पंडित सारे ठग गए, पंडित पिछले जन्मों से। अद्भुत है जो ये पाठ आपका कराया था, किसी ने किया ही नहीं।
किसी ने किया, जो किया तो कैसे क्या हो गया। इसमें ऐसी ऐसी चीजें लिखी आप सोच नहीं पाएंगे क्या क्या है, लेकिन अभिमंत्रित शापों द्वारा के बेटा वो नहीं होता। अभी मैं इसमें अद्भुत कोई योग दे रहा हूं, वो आपने अद्भुत यंत्र होगा जो आपको दिया जाएगा। अद्भुत शक्ति है इसके अंदर। इसका समय भी इस समय करना है, लेकिन ब्राह्मणों की कितनी निकृष्टता, ब्राह्मण निकृष्ट हो गए हैं ऐसे ऐसे योगा। ब्राह्मणों को घोर श्राप मिला ब्राह्मणों को 820 नंबर पेज में। इस संसार का सबसे महान ग्रंथ है ये। इसको कृष्ण भगवान राम सब पढ़ते थे, ऐसे लिए ऐसे मत पढ़ना इसको। इसका विधान है पढ़ने का, तरीका समय का विधान है। इसी से मैं आपको मंत्र दे रहा हूं। कहते ब्रह्मा ने जो बनाया, सृष्टि बनाने वाले ब्रह्मा ने विष्णु को, जिसने जगत का पालन करने वाले हैं, रुद्र शिव जी को सार करने के लिए मैं प्रेरणा देती हूं। जो वो ग्रंथ लिखते हैं ज्योतिष के सारे, वो मैं लिखवाती हूं। जो भी वेद बनाया वो मैंने वेद बनाया है। ये त्रिगुणात्मक है। ये पेज नंबर है 819 नंबर। सबको मैं बताती हूं क्या क्या करना है। सबको भोग बोलना पड़ता है। अभी ये अभी आगे विनाशकारी भयंकर कीटाणु मारे वाले हैं। विनाश ब्राह्मणों के तो बारे में बहुत लिखा है। किसी ब्राह्मण के पास जाओ, सीधा जो बनाना है उसको हमें दिखाओ। यहाँ निष्कुल का आपको बताते हैं सारा। लिखो श्रीं ओम श्रीं गंग रांग ऐंग शिवाहरी। ओम श्रीं कंग रांग ऐंग शिवाहरी। ये 9 बार बोलना है सुबह शाम, जो आप पाठ करते हो पाठ के साथ। मैं फिर बोल रहा हूं ओम श्रीं गंग रांग ऐंग शिवाहरी। फिर उठ रहे उसके बाद और नमस्कार करके उठ रहे। जो भी सेवादार बहन बच्चा बैठाया होगा करना। और इतने मंदिर, हरिद्वार का मंदिर बन रहा है, खूब वहां जाके सेवा करो तन मन धन से। अद्भुत बन रहा है। वृंदावन में बनेगा, बूढ़ी में बनेगा, सब जगह बनेंगे अपने अपने। और आप खुद ध्यान रखो सारे, वहां कोई भी धाम में कोई लीडर नहीं है, कोई भी भाई बहन वहां लीडर नहीं बनाया हुआ, अपने आप बन जाते हैं। तो सबका फर्ज है सबने देखना। आप सबका जो है वो सारे समानी है, सबका फर्ज है कि वह क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या क्या चीजें नहीं हो रही, क्या गलती आ रही है, कौन ठग रहा है। जो भी सेवा दो वो नकारी करो, धाम में भी सूचना दिया करो कि हमने ये इसको ये दिया। अब वो बैठ की पता नहीं कितना सोना लेगी, कितना क्या लेगी, आप ही देते हो, आपको रखते हो, आप ही चुराओगे, आप ही का नाश हो जाएगा, आप ही का कल्याण होगा। अच्छे काम करोगे तो दुर्गा माता सब देखने वाली है। इसमें लिखा है मैं तुम्हारे आस पास अगल बगल में रहती हूं, तुम्हारी हर क्रियाकलाप को मैं जानने वाली हूं। मैं मां विद्या हूं, मैं प्रापर स्वरूपणी हूं, महामंत्रों की
परिणाम में रूपों वाली सारे संसार का चराचर निर्माण करने वाली मैं हूं अकेली। मैं ही सबको देती हूं, सबके द्वारा मैं ही दे रही हूं। मुझसे आप एक बिंदु भी नहीं छुपा सकते। मुझे आपके मन बुद्धि का भी मैं स्वामी हूं, मैं उसको जानती हूं। आप जो सोचते हो उसको मैं जानती हूं। मैं आपका कल्याण करूंगी। ये पाठ प्रत्यक्ष प्रमाणित है, प्रत्यक्ष कल्याण करने वाला है। सब ग्रह दोषों बातों को उठाने वाले, जिसका समाधान नहीं है। जगदम्बा, उन जगदम्बा से मुनि ने कहा, आप जिस इस वस्तु की कामना करोगे, मां दुर्गा कहती है, आपकी जिस इस वस्तु की कामना करोगे, मेरे द्वारा प्रदत्त यह पूर्ण पात्र उसकी पूर्ति करने में सिद्ध होगा। ऐसा कहकर श्रेष्ठ कला स्वरूपिणी भगवती मां जगदम्बा महादेवी ध्यान से विलीन होगी, अंतर ध्यान होगी। अनंत ऋषि थे, ब्रह्मा विष्णु महेश थे वहां पर, और लाखों ब्रह्मा विष्णु महेश थे, एक नहीं। उन्हें बुलाकर जगदम्बा ने प्रसन्नता पूर्वक धन धान्य आभूषण, ऋषियों को भी वस्त्र प्रदान किए। पूर्ण पात्र से निर्मित अद्भुत लोकों में, ये इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं सारा, बड़े बड़े अद्भुत रहस्य इसके अंदर। इसको ऐसे नहीं पढ़ना, इसको खोलने का पढ़ने का विधान है। इस पर लिखा है भी ऐसे करना है, ऐसे करना है। अब आप सबको प्रणाम कर दीजिए और सेवा अपनी लिखाओ, वहां खूब सेवा दो। ये तो काम आएगी आपकी। आपके वो भाग है कि वहां पर आ रहे हैं, और वेट क्या करो। और कोई प्रश्न है तो लिख दिया करो, धाबे भेज दिया करो। प्रश्न की जरूरत नहीं होती। आप चुप करके आओ, अपना पाठ करो, सेवा करो, चले जाओ। देखो ही मत, कोई लीडर मत बनो। छोटे छोटे बच्चों को बैठा दो, कोई पानी पिलाएगा उसको भी अकड़, रोटी खिला दी किसी ने वो भी अकड़। ये ना किया करो। दुर्गा माँ ने दिए, दुर्गा माँ की कृपा से हमें मिल रहा है सारा। मैं करता हूं ये मत बोलो। और मैं बोल रहा हूं मेरे से कोई गलती होगी हो तो अपना बच्चा जान के क्षमा करना। ये कुछ नहीं बता मैंने क्या बोला है, जो ग्रंथ में लिखा है मैं आपको बोल रहा हूं। ये जो मंत्र का बोला है ये केवल जलंधर वालों के लिए है, मेरे ध्यान रखना, और बार वाले नहीं करेंगे। और आगे आगे कृपा आ जाएगी, किसी के फोन आएगा, कुछ ऐसा मैसेज आएगा, तो फिर दुर्गा माँ से प्रार्थना करेगी, जैसे फिर विधान है वैसे हो जाएगा। सर जी प्यार से बोलो नमो नारायण।